Hello everyone, welcome back to my channel. I Swagata came here with my new video that is India's neighbors. इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है चैप्टर 1 क्लास 9 ज्योग्राफी में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया की क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से इंडिया एकदम से सेंटर पोजीशन रखता है और किस तरह से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ट्रेडिंग में भी इसकी एक बहुत ही बड़ा इसका योगदान है, इसके वेस्ट कोस्ट लाइन और ईस्ट कोस्ट लाइन का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियाज नेबर्स के बारे में। नेबर्स मतलब पता ही है, जैसे हम सब जानते हैं, नेबर्स मतलब पड़ोसी। तो ऐसे किसी कंट्री का नाम हम नहीं ले सकते जो इंडिया से काफी दूर है। तो इंडिया से जो नियर बाय जितनी कंट्रीज हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि इंडिया से के पास में, क्योंकि नेबर्स तो वही होते हैं ना जो हमारे पास होते हैं। तो इंडिया के पास में जो भी कंट्रीज है उसके बारे में हम जानेंगे कि इंडिया के आसपास की कंट्रीज के बारे में, इंडिया के साथ उसका क्या रिलेशन है और इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं। पहले तो इंडिया को जानेंगे, उसके बाद फिर उनके नेबर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. India has 28 states and 8 union territories. भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि भारत का जो एक पोजीशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग के मामले में भी, और इसकी जो एक सेंट्रल पोजीशन है, इसका जो एक फिजिकल फीचर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड वाइड। सो इसके बाद है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा अगर आप सबको पता होगा कि सबसे पहले क्या था हमारे, इससे पहले जो हमारा कैलकुलेशन था स्टेट्स का, राज्य का, वो था 29 स्टेट्स एंड और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से इंडियन टेरिटरीज में जो थे वो थे 7। लेकिन अभी जो इनका जो नंबर्स है वो स्टेट हो गया है 28 एंड 8 हो गया है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज। तो अभी हम देखते हैं कि 28 स्टेट्स के बारे में देखेंगे। अब यहाँ हम 28 स्टेट्स को देखेंगे मैप को देखते हुए, मैप को ध्यान में रखते हुए इन सारे स्टेट्स को यहाँ हम इंडिया मैप में ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है तमिलनाडु। ये हमने यहाँ इंडिया के जो ये साउथवर्ड पोजीशन है यहाँ से हम शुरू करेंगे। दिस इज तमिलनाडु। ये वाला जो ये ग्रीन एरिया है ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट इज केरला। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल कलर में ये केरला बना हुआ है। ये दोनों जो लास्ट का जो ये प्रायद्वीपीय जो पोजीशन है, पेनिनसुला इंडिया का जो ये पोजीशन है, सबसे लास्ट वाले जो स्टेट्स है ये है तमिलनाडु एंड केरला। देन इसके आगे बढ़ते हैं हम, दिस इज कर्नाटका। देन आंध्र प्रदेश। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, एक्चुअली ये पुराना मैप है तो मैंने यहाँ एक लाइन बनी है, दिस इज तेलंगाना। देन इस तेलंगाना के ठीक पास में सटा हुआ है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक ऊपर है ये एमपी, मध्य प्रदेश। देन वेस्ट में जाएंगे तो दिस इज गुजरात। इसके जस्ट ऊपर में नॉर्थवर्ड पोजीशन में है राजस्थान। देन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट बंगाल यहाँ से है, ये पूरी पोजीशन है वेस्ट बंगाल की, सिक्किम। देन असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो पर्पल है ये अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर यहाँ तक आता है। देन ये छोटा सा सटा हुआ यहाँ है नागालैंड। देन नेक्स्ट इज मणिपुर। मणिपुर से ये नीचे साउथ डायरेक्शन में मिजोरम। देन त्रिपुरा। सो ये हमारे हैं 28 स्टेट्स। मैंने जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं लिया क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर अब हमारे स्टेट का पार्ट नहीं है, ये हो गई है यूनियन टेरिटरीज। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हमने मैप में स्टेट्स को देख लिया, अब हम देखेंगे इंडियन टेरिटरीज को। हमारी टोटल इंडियन टेरिटरीज है नंबर में 8। कौन कौन से है? अंडमान एंड निकोबार। हम एक एक को देखेंगे और यहाँ पे मैप में भी ढूंढते जाएंगे। अंडमान एंड निकोबार, हमें पता ही है कि 2 आइलैंड्स हैं, तो अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल का फेमस आइलैंड है, तो ये यहाँ है।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका जो कंट्रोल है ये कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए इसको इंडियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमें पता होगा कि हरियाणा एंड पंजाब की का कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हमें अगर इसे ढूंढना है तो इसके लिए हमें पंजाब एंड हरियाणा के मैप में जाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ चंडीगढ़। ये है हमारी दूसरी इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली हम देख सकते हैं यहाँ है, दिल्ली यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर। हमें पता ही है जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है। दिस इज पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ नेक्स्ट इज लद्दाख। लद्दाख की जो ये पोजीशन है वो ये एरिया है, इस साइड वाला जो एरिया है ये लद्दाख की पोजीशन है। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमें पता ही है कि अरेबियन सी का एक छोटा सा आइलैंड है। हम यहाँ पे देखेंगे, मूव यहाँ लक्षद्वीप की तरफ मूव करते हैं। दिस इज लक्षद्वीप, यहाँ पे ढूंढेंगे हम लक्षद्वीप को। नाउ नेक्स्ट इज पुडुचेरी। दिस इज द पोजीशन ऑफ पुडुचेरी। तमिलनाडु के ठीक साइड वाला जो पोजीशन है ये है पुडुचेरी का। नाउ नेक्स्ट इज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये वाला जो पोजीशन है गुजरात का, दीव एंड दिस इज दमन। दमन एंड दीव यहाँ है। और दादर नगर हवेली को हमें ढूंढने के लिए कहाँ जाना है, महाराष्ट्र के मैप में। ये जो पोजीशन है ये दादर नगर हवेली की पोजीशन है। सो ये हमारी टोटल हो गई 8 इंडियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। India shares its land boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east. भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। जैसा कि हम यहाँ मैप में देख सकते हैं भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप देखिए यहाँ पे ये उत्तर पश्चिम क्या है, ये उत्तर, ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम का जो ये पोजीशन है ये क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान, देन यहाँ पे छोटा सा जो एरिया है यहाँ पे ये वाला अफगानिस्तान का, ये लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। सो ये पाकिस्तान एंड दिस इज अफगानिस्तान। और पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट, ये वाला ईस्ट में कौन कौन से कंट्री के साथ शेयर कर रहा है इंडिया अपनी बॉर्डर, बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश एंड म्यांमार में ईस्ट में। सो वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कहाँ कर रहा है, किसके किसके साथ कर रहा है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ। एंड ईस्ट में किसके साथ कर रहा है, बांग्लादेश एंड म्यांमार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे किसके साथ शेयर कर रहा है इंडिया अपनी बाउंड्री, चाइना के साथ नॉर्थ में। और ये नॉर्थ ईस्ट में किसके साथ कर रहा है, नेपाल एंड भूटान। सो इधर कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3, चाइना, नेपाल, भूटान। यहाँ नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब हमारा बच जाता है साउथ। So, our southern neighbors across the sea consist of the 2 islands countries, namely Sri Lanka and Maldives. दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। इसमें क्या है, अब हम यहाँ पे तो पता चल गया कि कौन कौन सी कंट्रीज है, लेकिन हमारा ये जो सी एरिया है, ये कंप्लीट ओशन एरिया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई लैंड बाउंड्री तो शेयर हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी सी तो है ना, यहाँ पे भी तो कंट्रीज है। तो वो कौन कौन सी जो हमारे साउथ में जो बॉर्डर शेयर कर रही है वो किस किस के शेयर कर रही है, श्रीलंका,
और नेबरहुड कंट्रीज में कौन सा आ जाता है, मालदीव, जो कहाँ है, लक्षद्वीप हमारा जो इंडिया का पार्ट है इसके जस्ट साउथ में है मालदीव्स। ये 2 कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया अपना कोस्टल बॉर्डर शेयर कर रही है। अब क्या हो गया नेक्स्ट, श्रीलंका इज separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इसके लिए हम यहाँ देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है श्रीलंका का मैप और ये है इंडिया का मैप। यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया है ये वाटर बॉडी है, एक बिग वाटर बॉडी है। सो ये एक नैरो लाइन है, ये इतना बड़ा सी होने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो सी है ये एक नैरो बन जा रहा है ना। तो ये नैरो जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो ये इधर यहाँ हो गया पाक स्ट्रेट, और ये गल्फ के बारे में हमें पता ही है, जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ जो एरिया रहता है समुद्र का वो गल्फ हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पानी वाला एरिया, ये लैंड एरिया, ये लैंड एरिया, ऊपर से ये लैंड एरिया यहाँ कवर हो रहा है। सो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बन रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिया के साथ जो ये सेपरेट हो रहा है श्रीलंका, वो किसके, उसके बीच में कौन कौन से क्या आ रहा है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट कीज कौन कौन से हैं, नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्ट ईस्ट कोस्ट, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिम एवं पूर्वी तटों पर हमें पता है ये पश्चिम तट है। यहाँ पे कौन कौन सा हमने यूनियन टेरिटरीज देखा, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। और यहाँ पे हमने ईस्ट कोस्ट में कौन सा देखा, पुडुचेरी। कौन सा देखा है, पुडुचेरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ये मैं बता दूं कि जो सबसे पहले जब स्टेट्स डिवाइड नहीं हुए थे तो सबसे बड़ा जो एरिया था वो था एमपी का, लेकिन एमपी डिवाइड होने के बाद छत्तीसगढ़ और एमपी 2 स्टेट्स बन गए। तो अभी जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान, और राजस्थान का आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और सबसे छोटा स्टेट है गोवा, आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा, ये सबसे छोटा स्टेट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कौन सा, विच स्टेट डज नॉट टच द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड सी कोस्ट, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता। ये पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमको अच्छे से समझना है। अब हम यहाँ के स्टेट्स को अगर देख ले, गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर को शेयर कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, पंजाब कर रहा है, जम्मू कश्मीर कर रहा है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश में नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिहार में भी बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। तो कौन कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, हम यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा। क्या हरियाणा किसी लैंड बॉर्डर या सी बॉर्डर शेयर कर रहा है क्या, नहीं। तो हमारा इसका पहला आंसर क्या हो सकता है, हरियाणा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, लखनऊ। ये वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये तो नेपाल के साथ शेयर कर रहा है, तो ये स्टेट नहीं काउंट होगा। फिर हम यहाँ से नीचे आते हैं, राजस्थान, ये ऑलरेडी शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर, ठीक। इसके नीचे आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, ये किसी भी ना ही वो वाटर कॉस्ट एरिया से देख लिया जाए और या फिर लैंड एरिया देख लिया, ये भी अपना बॉर्डर किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेट हमारा क्या हो गया, हरियाणा। ना सेकेंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़। आप भी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इंडिया के स्टेट इसको चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ये भी कोई बाहरी जो कंट्रीज हैं वो इसके बॉर्डर को टच नहीं करती। देन ये हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का क्या है कि इसका जो ये कोस्ट लाइन है, ये तो आखिर कोस्ट लाइन है, तो ये भी एक बॉर्डर एक तरह से शेयर कर रहा है। इसके बीचों बीच एक स्टेट आता है तेलंगाना। अगर साउथ में हम जाएं तो तेलंगाना स्टेट है जो किसी भी
तरह से ये ना कोस्ट लाइन को टच कर रहा है और ना ही ऊपर लैंड को टच कर रहा है। सो इस तरह से हमें मैप को सर्च करके उन स्टेट्स के नाम निकालने होंगे जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहीं से भी शेयर नहीं कर रहा। चल नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश डिवाइड द सेलेक्टेड स्टेट्स इनटू 4 सेक्शन। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। इसको हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से स्टेट कितने, कौन कौन सा कंट्री कितने स्टेट के बॉर्डर को शेयर कर रहा है। जैसे पाकिस्तान कितने स्टेट को के बॉर्डर को शेयर कर रहा है। एक तो यहाँ पंजाब, देन राजस्थान, देन गुजरात, जम्मू कश्मीर। कितना हो गया? तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, ये अब हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो इसको हम कट करते हैं। स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो 3 स्टेट्स कौन कौन सा हुआ? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चाइना। चाइना अब किसके साथ शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर को हमें हटा देना है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सा हो गया? यहाँ पे है छोटा सा प्यारा सा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 2 स्टेट्स हैं जिससे चाइना की बॉर्डर शेयर हो रही है। ठीक है, अब है नेक्स्ट म्यांमार। अब म्यांमार किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? एक तो ये म्यांमार की पोजीशन हम देख लेते हैं किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। इन 4 स्टेट के साथ म्यांमार अपने लैंड बॉर्डर को शेयर कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश। अब इसके साथ कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर शेयर हो रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट बंगाल का, देन असम। आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये असम का है, देन मेघालय, देन नेक्स्ट इज त्रिपुरा, और यहां से ये नीचे भी जाएंगे तो ये मिजोरम। सो हमने इंडिया के जितने भी नेबरर कंट्रीज हैं उसके बॉर्डर के बारे में हमने जान लिया। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है इंडिया का, दैट इज़ बांग्लादेश, और सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है, दैट इज़ अफगानिस्तान। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन जो लंबी है वो कौन से स्टेट की है, दैट इज़ गुजरात, और सबसे कम कॉस्ट लाइन जो है कौन से स्टेट की है, दैट इज़ गोवा। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। बाद बाकी हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।